गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम डेली की तरह आज भी ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व करते हैं, जो कि 19/9/2018 के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए एग्ज़ाम के पीडीएफ हैं। तो आइए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पद्म भूषण प्राप्तकर्ता जिन्हें रष्टि नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वेंगेट्स इन वैली जैसे प्रसिद्ध कृतियां लिखी है, उसका नाम क्या है? तो आपको ये बताना है। आपको ये इसमें क्या हो जाएगा, रस्किन ब्रांड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, किसमें होती है? तो आपको याद रखना है कि सूर्य में जो परमाणु संलयन की क्रिया होती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो वंशांगत के दौरान हो सकती है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन इसमें 3 होती है। कैसे होती है तो आप देख लीजिए। जैसे अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। देख लीजिए, दोनों में अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो बेसिक से, तो देखिए इसका जो है ना N की संयोजकता ये 3 है, क्योंकि दोनों में अदला बदली होती है। जैसे इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इस तरह से दोनों में अदला बदली करके बनते हैं, तो ये 3 हो जाएगा अमोनिया का, नाइट्रोजन का हो जाएगा अमोनिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर डैश के अवरुद्ध पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो ये गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु के बनने के कारण यह जो है भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2018 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना, इसका जो है 2018 में आर्थिक सलाहकार कौन थे? अरविंद सुब्रमण्यम थे जून तक। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो याद रखना है, इसको यजुवेंद्र चहल हैं। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्र में, यानी भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है 6 क्षेत्र में बांटा गया है। निश्वासन किसके द्वारा होता है? निश्वासन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, इसको फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा निश्वासन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो याद रखना है Fe2O3 का निर्माण होता है आयरन के वायु के जलने में। इसको केमिस्ट्री का अगर रिएक्शन जानते हैं तो आप लोग उस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसका कैसे, आयरन Fe है, Fe हो गया, Fe हो जाएगा आयरन का, प्लस वायु क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो इससे क्या निर्माण हो जाएगा? Fe2O3 का निर्माण हो जाएगा। इसको समीकरण को बैलेंस कर लेना, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है?
तो नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। किसी पौधे के शरीर के कीटनाशकों को प्रभावी तरीके से हटाना। किसी शरीर के पौधे से कीटनाशकों को प्रभावी तरीके से ये हटाना, ये जो है प्रभावी तरंगों का प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। देखिए है कौन सा, तो देख लीजिए है कौन सा, तो धातु में दोषों का प्रस्राव की पहचान कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, वांछित आकार में काट भी सकते हैं। इसके बाद प्रस्राव सफाई भी कर सकते हैं प्राध्वनिक तरंगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका एल कक्ष में 8 होती है। तो देख लीजिए कैसे, इसका याद रखना है 2n², सूत्र होता है तो KLMN। इस तरह से कक्षा है, पहला कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है, इसके बाद चौथा है। इसमें क्या एक n का मान 1 रखना है, इसमें 2 रखना है, इसमें 3 रखना है, इसमें 4 रखना है। तो यहाँ अगर ये मान के चलिए क्या पूछा गया है एल का, तो यहाँ n का मान 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना n का मान 2 गुना n का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से आप n का मान m में रख सकते हैं, m के लिए रख सकते हैं n, इसके बाद n का मान 4 रख सकते हैं। इसी तरह से किसी भी कक्षा का पूछे तो इस तरह से इस सूत्र से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन किस तरह का होना चाहिए? तो धनात्मक आवर्धन होना चाहिए। एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डैश को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। तो इसको याद रखना है, एशियाई खेल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिए गए शब्द का है एवर ऑन वर्ड शब्द को। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब कब? तो विस्थापन की दिशा में बल लगाएंगे तब होगा, विस्थापन बल की दिशा में होगा, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणी में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। तो श्वसन जो है किस प्राणी में? श्वसन जो है गलफरों और फेफड़ों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। तो याद रखना है उभयचर में होता है इस तरह का। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका बोलना है DP सिंह थे। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए पूछे जाते हैं। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को, जैसे कि सारे ग म प ध नि, ये जो है संगीत के नियम की तरह सजाए थे। तो संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, यानी 8वां तत्व सेम मिल जाएगा। उसी तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम को किसने दिया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो इसको देखिए कैसे कार्य नहीं होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेके खड़ा है तो 90 डिग्री का कौन बन रहा है? नहीं वो हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई कार्य नहीं होगा। अगर देखिए 4 किलोमीटर चलता है तो कार्य हो जाएगा। एक कुली किसी बस से किसी कार पर एक वजन ले जाता है तो कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो ये भी कार्य हो रहा है। और कार्य जो है नहीं हो रहा है, सिर्फ वजन लेके खड़ा है तो कार्य नहीं हो रहा है। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से
कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना है जीवन का अधिकार जो है, अपना स्वतंत्र जीवन का अधिकार जो हो निलंबित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की एसआई पद्धति की इकाई क्या है? तो केजी मीटर पर सेकंड होता है संवेग की इकाई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं था? इस तरह का क्वेश्चन भी देख लीजिए। चम्मच है, कांटा है, करछुल है, स्पेनर है। तो आपको याद रखना है स्पेंसर, ये क्या है? एक तरह से औजार है खोलने के लिए, स्पेंसर रिंच हो गया एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? ऋणात्मक जब होगा त्वरण तो क्या होगा? उसका वेग घटने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के अवस्था में प्रत्यारोपित हो जाता है। मनुष्य में निषेचित अंडा जो है अवस्था प्रत्यारोपित कहाँ हो जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो जब अंडा निषेचित हो जाता है तो वो स्थापित हो जाता है कहाँ पे? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? याद रखना 1984 ईस्वी में किया गया था भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जड़ों की कोशिका में जो लंबे रोम की तरह ऐसे ऐसे करके रहता है उसको क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कहाँ से किया था? इस तरह के क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि से किया गया था। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, इसको याद रखना है, मीटर पर सेकंड होता है। इस तरह से इसका भी हो सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। काहे कि अगर ये बटे हटेगा ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करेगा? H+ आयन कौन करेगा? जिसका गुण होगा अम्लीय, यानी H+ आयन वही उत्पन्न करेगा। तो देख लीजिए एसिटिक अम्ल जो है, अम्ल तो वैसे सब प्रदान करेंगे लेकिन इसमें से एसिटिक अम्ल प्रदान करेंगे, H+ आयन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो आपको याद रखना है 1995 ईस्वी में किया गया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द। जैसे देखिए त्वचा बाल से और भूमि जिस तरह से क्या होगा? घास से हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? देख लीजिए, यकृत, हृदय और अंग ये दोनों यकृत और हृदय क्या अंग है, तो इसलिए इसका आंसर किस तरह से हो जाएगा? देख लीजिए, ये अंग हो गया, इसके बाद इसमें अंग ही दोनों है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चेरापूंजी, विशाखापत्तनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है, ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? तो ऐसे हवा के नमी में उच्च स्तर होता है, तो हवा में नमी का उच्च स्तर होता है यानी जल वाष्प होता है, तो उस तरह के मौसम को क्या कहेंगे? आर्द्र मौसम कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ाया गया था। क्यों लड़ाया गया था? किस कारण से? यानी मद्रास के कारण से लड़ाया गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से GECS में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित होता है? तो देखिए इस तरह से करंट का भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जीके का भी, दोनों तरह से इस तरह के क्वेश्चन करंट और जीके दोनों तरह से बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन याद रखना चाहिए। इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? कलर्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस सेट को भी हम लोग ने क्लियर कर लिए हैं। तो आगे डेली की तरह आप लोग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।